भारत की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर गांव, हर नगर और हर क्षेत्र में कोई न कोई धार्मिक, पौराणिक या चमत्कारिक स्थल जरूर मिलता है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र भी अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसी क्षेत्र के छतरपुर जिले में स्थित है बागेश्वर धाम बालाजी हनुमान जी का मंदिर, जिसे आज पूरा देश जानता है। बागेश्वर धाम न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लोग मानते हैं कि यहाँ आकर हनुमान जी अपनी कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। इस कथा में हम जानेंगे बागेश्वर धाम का इतिहास, इसकी उत्पत्ति से लेकर आधुनिक स्वरूप तक, यहाँ की परंपराएं, चमत्कार कथाएं और वर्तमान में इस धाम का महत्व। 2. बागेश्वर धाम का परिचय। बागेश्वर धाम छतरपुर जिले के गाड़ा गांव के पास स्थित है। इसे बागेश्वर बालाजी भी कहा जाता है। यहाँ की हनुमान जी की प्रतिमा को स्वयंभू माना जाता है, यानी यह प्रतिमा किसी ने स्थापित नहीं की बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई। इस स्थान का नाम बागेश्वर पड़ा क्योंकि यहाँ बागेश्वर बालाजी का वास माना जाता है। धीरे धीरे यह धाम भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया और आज यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। 3. प्राचीन उत्पत्ति की कथा। लोकश्रुति के अनुसार बहुत समय पहले यह स्थान साधु संतों की तपोभूमि था। यहाँ एक तपस्वी संत का आश्रम था जो भगवान हनुमान के अनन्य उपासक थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। कहते हैं, जब यह प्रतिमा धरती से प्रकट हुई तो आसपास के लोगों ने इसे अद्भुत चमत्कार माना और तभी से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। यही कारण है कि यह धाम आज तक चमत्कारी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। 4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल और बुंदेला राजाओं का शासन रहा। इस काल में अनेक मंदिर और धार्मिक स्थल विकसित हुए। बागेश्वर धाम भी इन्हीं में से एक माना जाता है। यद्यपि इसके प्राचीन इतिहास का लिखित प्रमाण बहुत कम है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय लोग इसकी पौराणिकता और दिव्यता का उल्लेख करते आए हैं। 5. आधुनिक पुनर्जागरण। कई वर्षों तक यह धाम स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ का महत्व और अधिक बढ़ा। आज यहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार हैं। उन्होंने इस धाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। उनकी कथा वाचन, राम कथा, भागवत कथा और विशेषकर दरबार की परंपरा के कारण बागेश्वर धाम देश भर में जाना जाने लगा। 6. दरबार और अर्जी की परंपरा। बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता है अर्जी और दरबार। अर्जी लगाने की विधि। भक्त अपनी मनोकामना या समस्या को लिखकर नारियल और कपड़े में बांधकर अर्जी लगाते हैं। लाल कपड़ा सामान्य मनोकामना के लिए, पीला कपड़ा विवाह, संतान या सौभाग्य से जुड़ी इच्छाओं के लिए, काला कपड़ा भूत प्रेत बाधा, नजर दोष या दुष्ट प्रभाव से मुक्ति के लिए। दरबार। हर मंगलवार को यहाँ विशाल दरबार लगता है। हजारों लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा से भक्तों की अर्जी स्वीकार होती है और उनके दुख दूर हो जाते हैं। 7. चमत्कार कथाएं। बागेश्वर धाम से जुड़ी अनेक चमत्कार कथाएं प्रचलित हैं। किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली, किसी के घर में वर्षों से रुका विवाह यहाँ अर्जी लगाने के बाद संपन्न हुआ, किसी परिवार से प्रेत बाधा दूर हुई, किसी की आर्थिक समस्या अचानक समाप्त हो गई। ऐसी असंख्य कथाएं भक्तों द्वारा साझा की जाती हैं। यही कारण है कि आज देश भर से लोग यहाँ आते हैं। 8. भक्तों की आस्था। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि धाम की अनुशासनबद्ध परंपरा का पालन भी करते हैं।